दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री जी को आपने उद्घाटन के दौरान कई बार देखा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, मैं आपसे हमेशा बताता हूं कि नितिन गडकरी के हुए काम को वो बताना नहीं भूलते। ईस्टर्न पेरिफेरल आपने देखा होगा, एक्सप्रेसवे बना 2018 में। प्रधानमंत्री जी उस पर आए, हाथ हिलाते हुए पूरे देश को समर्पित किया, उसको बेच दिया गया। और अभी मैं सुन रहा था एक डिबेट में, मशहूर कवित्री हैं अनामिका जैन अंबर, उन्होंने कहा कि जब कोई सुंदर काम होता है, सरकार का अच्छा काम होता है, तो उन्होंने गाना लिखा था यूपी में बाबा, तो बताना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर वो सुन रही हैं हमारी बात, कि जिस हाईवेज की वो बात कर रही थी कि देश में हाईवे बने हैं, उन हाईवे को बेचना शुरू कर दिया। और किसने खरीदा है? कनाडा की कंपनी ने। मैं अपनी खबर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले भूमिका बांधनी बहुत ज़रूरी है दर्शकों। डॉक्टर हर्षवर्धन का एक मुझे मकौला कहते हैं, एक बात याद आई पुरानी, जब एफडीआई के विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि भारत से जो बाहर की कंपनी आ रही है विदेश की, ये यहाँ पर कोई चैरिटेबल करने नहीं आ रही, चैरिटी करने नहीं आ रही हैं, ये कमाने आ रही हैं। कनाडा की कंपनी आई, 6200 कुछ करोड़ रुपए में उन्होंने ये ईस्टर्न पेरिफेरल खरीद लिया। 10,000 करोड़ रुपए में बना था और 20 साल के लिए खरीदा है। तो दर्शकों, अब भारतीय जनता पार्टी का जब नेता आपसे आकर यूं कहे कि साहब देखिए हमने हाईवेज बना दिए, तो ये बात भी जहन में रखिएगा कि हाईवेज बनाए जरूर नितिन गडकरी ने, और मैं अपने कई एपिसोडों में उनकी तारीफ भी कर चुका हूं। विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते हैं। ये बात अलग है कि NHAI पर कितना कर्जा है, वो एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन बनाए तो थे, अब वो बेच दिए जा रहे हैं विदेशी लोगों के हाथों। उसको मोनेटाइजेशन का भी नाम दिया। पूरी बात आपको सुनाता हूं दर्शकों। सबसे पहले तो उसको IPS हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया कि सरकार अब सड़क बेचेगी क्या, बेचना शुरू कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनाडा के हाथों 6267 करोड़ रुपए में बिकी। मैपल हाईवेज इस कंपनी का नाम है जो कनाडा की है। मैपल हाईवेज ने 6267 करोड़ रुपए देकर 20 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से खरीदी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। मैंने जब उसकी कोशिश की, हालांकि उन्हें छापना तो पड़ेगा जो गोदी मीडिया है, लेकिन मुझे मुश्किल से मिल पाई है। जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत तेज़ी से इसको बताती नहीं है। एक आपको दिखाता हूँ, ये एक संस्थान है, आपकी स्क्रीन पर है, देशी कट्टा न्यूज़, इन्होंने इसको छापा है पूरा आपकी स्क्रीन पर, कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनाडा के हाथों 6267 करोड़ रुपए में बिकी। अब आप देखें दर्शकों खबर कि मैपल हाईवेज ने 6267 करोड़ रुपए देकर 20 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से खरीदी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। बहुत ज़्यादा फूले नहीं समा रहे थे लोग, और अब ये कंपनी वसूलेगी कि कितना टोल है, जेब से आपकी जाना है। आपसे मुताल्लिक खबर है, आपको चेतना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। आप देखें, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सुन लीजिए ध्यान से कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनाडा को, जो कंपनी उसको बेच दिया है, कनाडा की पेंशन फंड की सहायक कंपनी मैपल हाईवेज ने उसको 6267 में खरीदा। 2022 में सड़क खरीदने का यह सबसे बड़ा सौदा है। सड़कें बेचकर सरकार ने पैसा कमाने की योजना बनाई है। इसे संपत्ति मुद्रीकरण योजना, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इसी योजना के तहत NCR की यह महत्वपूर्ण सड़क 20 साल के लिए बेच दी गई है। अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा। 135 किलोमीटर ये था, कहां से जुड़ता था? हरियाणा के कुंडले से गाजियाबाद होते हुए पलवल तक जाता था। मेरठ के, गाजियाबाद के लोग भी इसके अंदर से जुड़ते थे। 7 विकास बिंदु थे इसके, जो इसमें बागपत, दुहाई, डासना, दादरी, अटल, चासना, मेरठ जैसे गांव पर रखा गया, जो मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की ओर जाते हैं। सबसे जुड़ा हुआ था, 2 हिस्सों में बना था। 3 फुट चौड़ा धातु, जो सब आप जानते हैं, जबरदस्त मूर्तियां लगी हुई थी, बहुत पैसा लगा था। अब दर्शकों, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता था कि कितना अहम है ये एक्सप्रेसवे, ये भी नहीं बताऊंगा आपको, और ये भी नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ, सिर्फ इतना बताऊंगा कि अब क्या स्थिति है। 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया। इसको तमाम चीज़ें 7 इसके बिंदु में। अब
KMP बोलते हैं, KMP एक्सप्रेसवे, इसका जो तमाम पैसा है वो अब टोल जो निर्धारित करेगी वो कनाडा की कंपनी करेगी, मैपल जिसको हम बता रहे हैं। अब दर्शकों बात यह है कि एक तरफ आपको हाईवेज जो कुछ बने हैं, और इस कंपनी ने खाली ये वाला नहीं खरीदा, एक और ख़रीद चुकी है, वो भी देखें, मैंने देखा था, पढ़ा था कहीं, मैपल हाईवेज ने एक्सप्रेसवे खरीदने के बाद कहा कि दीर्घा अवधि का अवसर तलाशती है, और पूरी दुनिया में इन्होंने एक भुवनेश्वर वाला भी ये खरीदा था जो भुवनेश्वर में बनाया उड़ीसा में, ऑलरेडी खरीद चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। कह रही है कंपनी कि भारत के बुनियादी ढांचे पर हमारी नज़र है, अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बुनियादी ढांचा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको मालूम है कोविड हुआ था, तमाम के तमाम सेक्टर्स पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में ढेकले खा गए, नीचे आ गए। उस समय भी अगर किसी क्षेत्र ने रिकवरी करी तो हमारा कृषि क्षेत्र था, इसे कहते हैं बुनियादी ढांचा। पाकिस्तान पे भी कर्जा पड़ा था पिछले दिनों, वहाँ के जो हाईवेज और पुल थे वो बॉन्ड के रूप में रखे गए, कर्जा उनको तब मिला। और हमारे यहाँ कभी किसी ज़माने में अंग्रेज़ों को भगाया गया था इस वजह से कि ये लोग हमारी संपत्ति लूट करके लेकर जा रहे हैं। ये कंपनी जब आई हैं जाहिर सी बात है मुनाफे के लिए आई होंगी। मुझे हर्षवर्धन जी की वो बात बहुत याद आती है कि उन्होंने कहा चैरिटी के लिए नहीं आ रहे ये लोग। अब कह देंगे साहब सरकारी लोग थे, घोटाले हो रहे थे, तो आपने डिजिटल इंडिया जो बनाया था उससे घोटाले रुकते हैं या नहीं रुकते? भ्रष्टाचार से तो आप मुक्त बताते हैं। कुछ सरकारी उपक्रम नो डाउट कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो फायदे में नहीं जा रहा हो तो वहां की मशीनरी बदल दीजिए, वहां के आदमी बदल दीजिए, यहीं के भारत की कंपनीज को आप ठेका दीजिए, यहां का पैसा यहीं रहे, लोग यहां काम करें। या कनाडा के लोग कौन से आ गए थे, अब वो तय करेंगे कि आपसे 50 रुपये लिया जाएगा या 250 रुपये लिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 20 साल तक इसके अंदर जो भी मेंटेनेंस का काम होगा वो कंपनी ही करेगी, लेकिन पैसा तो अपनी मनमानी के जरिए वसूल किया जाएगा। यहाँ के जो ठेके थे वो भी बिकते थे, वो भी पैसे लिया करते थे, लेकिन ये शुक्र था, ये गनीमत थी कि जो लोग ठेके लेते हैं और आपसे पैसा भी लेते हैं, टोल में कितना पैसा लेते हैं आप जानते हैं। मैं अभी लखनऊ गया था तो आगरा क्रॉस करने के बाद एक ही दफ़ा में 500-600 रुपये के करीब एक ही जगह ले लिए गए, वो जो अखिलेश ने बनाया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अच्छा रोड बना भी था, लेकिन बात यह है कि वो पैसा अगर मिसाल के तौर पे बाहर की कंपनी कलेक्ट करने लगेंगी तो आप ये बताइए यहाँ का पैसा बाहर जाएगा या नहीं? वो कंपनी आपको मदर टेरेसा की तरह यहाँ पर काम करने नहीं आई है, वो हमारे बुनियादी ढांचे पर नजर है, जैसा कि मैंने बताया, लिखा है इसके अंदर। अब दर्शकों एक तरफ आपको मोनेटाइजेशन अच्छा लगता है, आज तक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हमारे वित्त मंत्री ये नहीं बता चुके कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ है। कोई कहता है कि साहब जो है आतंकवाद में कमी आ गई, कोई कहता है साहब नकली नोटों में कमी आ गई, कोई कहता है काला धन पे वार है। सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आज आपको मालूम है। क्या क्या एक्सक्यूजेस दे रही है सरकार ये भी आपको मालूम है, लेकिन वो जो चलता हुआ कारोबार था उसकी रीढ़ की हड्डी पर मनमोहन सिंह ने यही तो बात कही थी कि प्रहार है। दर्शकों चेतने की ज़रूरत है कि ये जो हाईवेज बना करके वाहवाही लूटी जाती है और अखबारों के अंदर फोटो दी जाती है, उसके बाद फिर ये कनाडा की कंपनी में बेच दी जाती है। और मुझे आपको दिखाने के लिए कौन सा न्यूज़ का संस्थान का सहारा लेना पड़ा? हंगामा मचा देना चाहिए था, गोदी मीडिया को बता देना चाहिए था कि इसके अंदर क्या फ़ायदे क्या नुकसान। लेकिन अभी सावरकर पर और साहित्य पर बात चल रही है आज तक में, और वहाँ पर बैठे हुए कावित्री कह रही है हाईवेज बने, इसकी तारीफ होनी चाहिए। वो एक वहाँ पर जो भोजपुरी गायिका है उन्होंने कह दिया था यूपी में काबा, उसके ऊपर बात चल रही थी, वही मुझे बात याद आई। तो आपका काम नहीं है कावित्री मैम, और गोदी मीडिया का भी काम नहीं है तारीफें करना, उनका अपना संचार विभाग है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है उनके तारीफें करने के लिए, ये हमारी पॉलिसीज हैं। आपका काम तो यह है कि जहाँ पर भी सरकार दिखती है, जहाँ पर भी कमज़ोर दिखती है, उनकी कमियों को पकड़ करके बताना ताकि वो भविष्य में सुधर जाए। लेकिन मियाँ अब तो आपको मालूम है हाल क्या चल रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।